दशलक्षण महापर्व का पवित्र अवसर है और आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा करनी है। संयम की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने लिखा है, संयमनम ही संयम। संयमन माने समेटना, अपने ज्ञान उपयोग को सारे जगत से समेट कर अपने आत्मा में लाना, उसका नाम वास्तव में संयम है। ये निश्चय से संयम तो यही है, फिर 5 इंद्रियों का दमन और वृत्तादिक का पालन, ये भी व्यवहार से संयम कहा जाता है। संयम के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के बिना कैसा ही बाह्य आचरण आप पालन करें, उसका नाम संयम नहीं होता। छेड़ाला में तो कहा ही है, सम्यक ज्ञानी होय बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, कि पहले सम्यक ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि बनो, फिर बाद में दृढ़ चारित्र लेना। चारित्र नहीं लेने की बात नहीं है, अवश्य लेना, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक। आप कह सकते हैं कि उसमें तो इतना लगा सम्यक ज्ञानी होए, पर आप उसे सम्यक दृष्टि बता रहे हैं। उन्होंने तो सम्यक ज्ञानी की बात करी ना। तो उसी छड़ाला में ये लिखा है, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। तो हम सम्यक दृष्टि कहें तो भी उसका अर्थ सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी कहें तो भी उसका अर्थ सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है। और दोनों कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी इनसे सहित किसी को बताना है तो अकेला सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं, अकेला सम्यक ज्ञानी भी कह सकते हैं, और सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी भी कह सकते हैं। भले ही उनने लिखा कि सम्यक ज्ञानी हो ये बहुरिदृढ़ चारित्र लीजिए, क्योंकि ये चौथी ढाल की बात है ना, तो उसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन शुरू किया है। तीसरी में सम्यक दर्शन का वर्णन शुरू किया था, इसलिए उन्होंने सम्यक ज्ञानी पद का प्रयोग किया है। धवल में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सम्यक दर्शन के पूर्वक ही संयम जो है वो संयम कहलाता है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया धवल में कि हमने तो बहुत ऐसे जीवों को संयमी देखा है जो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि वो बाहर से संयम पालते दिखाई दे रहे होंगे, यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो वे संयमी नहीं हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख धवल में आता है। जो अपन ने अपनी किताब लिखी ना, धर्म के 10 लक्षण, उसमें अपन ने इस बात को कोटेशन दिया है। धवल के पेज नंबर दिया है, कौन से पेज पे कहाँ लिखा है। ऐसा लिखा है कि संयम सम्यक्त्व का अविनाभावी है, ऐसा लिखा धवल में। अविनाभावी जानते हैं? बिना, बिना का अर्थ तो समझते ही हो। अपन कहते उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। और अबिना कहते जिसके बिना जो कार्य ना हो, उस कार्य का उससे अविनाभाव संबंध कहलाता है। माने अनिवार्य रूप से, जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है ना, तो अंश में अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से
में सम्यक चारित्र भी होता है, तो वास्तव में तो तीनों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। सम्यक दर्शन चौथे ही गुण स्थान में पूर्ण हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन हो गया तो पूर्ण हो गया ना। ज्ञान 12वें गुण स्थान में पूर्ण होता है और चारित्र 14वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण होता है। तीनों की उत्पत्ति एक साथ होती है और पूर्णता में अंतर है। अब जरा हम पूजन करते हैं ना रोजिनो, उसमें देखें, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रोलो जग कीच में। ये तू कौन है? किससे कह रहे हैं? ये तू शब्द का अर्थ कौन क्या है? कि तू माने तू और क्या, ये भी नहीं जानते कि हम? अरे भाई साहब, तू माने यहाँ मैं है। कवि स्वयं से कह रहा है क्या कि हे आत्मन, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, और तू रोलो जग कीच में। तू माने हे आत्मा तू, किसी दूसरे से तू नहीं कह रहे हैं। तो तू माने मैं, गजब हो गया। तू माने मैं, तो ऐसा पढ़ लो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, मैं रोलो गए कीच में। क्या दिक्कत है? तो बात तू की है कि मैं की? कि नहीं, और भी है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, ए रुले जगे कीच में। अरे ए रुली जगे कीच में, हम सब रुले जगे कीच में। इतना अर्थ है तू का। जो जो इस संसार के कीचड़ में फंसे हुए हैं, रुल रहे हैं, वे सब इस तू शब्द में आ गए। ये कौन सी डिक्शनरी थी कि यहाँ डिक्शनरियाँ काम नहीं आती हैं? क्यों? मैं पूछता हूँ कि मैंने आपको बताया है ये, इस तू शब्द का अर्थ है, आपका हृदय स्वीकार करता है कि नहीं? क्योंकि ये बात जो कही जा रही है वो सबके लिए कही जा रही है कि किसी एक व्यक्ति के लिए? यदि आपका हृदय स्वीकार करता है तो डिक्शनरी मत देखो और मान लो कि इसका अर्थ यही है कि हम सब रुले जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, हम सब रुले जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो, यह आयु जो में मुख बीच में। वो एक घड़ी को भी भूलने लायक नहीं है वो संयम। एक घड़ी मत बिसरो करो, क्यों? क्योंकि यह आयु जो में मुख बीच में, जो अपना आयु कर्म है ना, ये यमराज की डाढ़ के बीच में है, वहाँ फंस रहा है। बस यमराज ने ऐसा मुंह खोला हुआ है, समझे ना, और अपना आयु कर्म वहाँ पर है, और वो चाहे जब ऐसा दबाएगा और ख़त्म खेल। क्यों? कौन रोकने वाला है उसे? यह आयु जम मुख बीच में ऐसा सोच कर उस संयम को एक घड़ी भी मत भूलो। कौन लिख रहा है ऐसा? 10 लक्षण पूजन किसने लिखी है? जानत राय ने। लेकिन ये जानत राय की बात नहीं है, एक 10 लक्षण पूजन प्राकृत भाषा में है।
पढ़ी नहीं? तो उसमें लिखा है संयम बेणु घड़ी को न जाई, कि संयम के बिना एक घड़ी भी नहीं जाना चाहिए। बेटा जब हम तुम्हारे बराबर थे ना और हमें प्रवचन करना पड़ता था, तब वो प्राकृत की पूजन ही पढ़नी पड़ती थी, तब ये हिंदी की नहीं पढ़ते थे। हमारे गुरुजी कहते थे तुम संस्कृत के विद्वान हो, तुम प्राकृत के विद्वान हो, तुम हिंदी की पढ़ोगे क्या? ये तो बाद में है। संस्कृत में ये देवसास गुरु पूजन है ना, सुरपति उरग नरनाथ तिनकर, ये भी प्राकृत में पूजा है। ये लिखा ना सुरपति उरग नरनाथ, उसमें देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र चक्रम, ये उसका पद्यानुवाद है। भाव उन संस्कृत की और प्राकृत की पूजाओं का है, ख्याल में है ना? वो छंद संस्कृत में है और फिर जब 10 धर्मों के आए वो प्राकृत में है उस पूजन में। उसमें आया है पंक्ति संजम बिनु घड़ू एक कु न जाई। पर ऐसी किताबें नहीं होती थी, वो हस्तलिखित होते थे जिसमें कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं। आज भी आपने देखे तो है ना, और कहीं कोई एक पंक्ति छोड़ते नहीं, बस पूरा लिखते चले जाते। 2 अक्षरों के बीच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन वाक्य शब्द कहाँ खत्म हो गया और कहाँ मिला। उनमें पढ़ना पड़ता था, पर ऐसा रूमाल या दुपट्टा ओढ़ना पड़ता था, नहाना पड़ता था। शाम को नहाकर धोती दुपट्टा से पूजन करके आते ना, ऐसे जाके गद्दी पे बैठना पड़ता था और फिर ऐसा मुँह से लगा के और वो शास्त्र ऐसा लेकर और ऐसा पढ़ना पड़ता था। अच्छों को पसीना आ जाता था इतनी सर्दियों के दिनों में भी। पूजन भी ऐसे ही पढ़ते थे। अब तो तुमको कितनी सुविधा हो गई, अब तो उसमें से कुछ नहीं बचा है अकेले इसके अलावा। ये चीज़ होती थी उस वक्त और उससे उसे रखते थे। आपने इसको बचा के रखा है कम से कम। हाँ, संयम बिन घड़ू एक को न जाई। अरे भाई, जिस संयम के बिना जिनेश्वर भगवान भी नहीं, जिनराज है ना, माने तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं सीझते हैं। ये नहीं सीझते क्या है? ये माताएं मैंने जानती हैं कि दाल सीझ गई कि नहीं सीझी, चावल सीझ गए कि नहीं सीझ, जानते ना? यहाँ भी वो सीझ नहीं शब्द का प्रयोग है। इसका क्या अर्थ है? सिद्ध नहीं होते। सीधना माने सिद्ध होना, सिद्ध होना माने मोक्ष में पहुंचना। जिस बिना नहीं जिन राज सीझें, जिन राज माने तीर्थंकर परमात्मा, और सीझते नहीं है माने सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते। यदि वो तीर्थंकर गृहस्थी में ही रहें और दीक्षा नहीं लें तो वो कहते उन्हें भी मोक्ष नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो लेते ही हैं, लेकिन बात कहते हैं ना अपने किसी बात के लिए कि भाई तुम क्या बात करते हो, मेरे पिताजी भी आ जाएं तो ये काम मैं नहीं कर सकता, वे भी कहें तो तुम तो कौन सी खेत की मूली हो, बोलते कि नहीं बोलते अपन। ऐसा ही कह रहे हैं कि संयम के बिना तुम मोक्ष चले जाओगे, इस धोखे में मत रहना। अपने वे धर्म पिता है ना, वे भी जो तद्भव मोक्षगामी हैं, वे भी जिस संयम को धारण किए बिना सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते। इसका अर्थ है जिस बिना नहीं जिन राज सीझें, हम सब रुले भव कीच में। संसार के कीचड़ में हम रुल रहे हैं। एक घड़ी मत बिसरो करो, एक घड़ी को भी मत भूलना, क्योंकि आयु जम मुख बीच में। जिसके बिना तीर्थंकर परमात्मा भी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते हैं, वो संयम कैसा होता होगा जरा आप इसकी कल्पना करें। 2-4 दिन भूखे रह गए
और ठंडे पानी से सुबह सर्दियों के दिनों में नहा लिया, सिर्फ इतने में नहीं बांधा जा सकता है उसे। क्यों? तो क्या है, आगे लिखा है ना, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, कि ऐसा संयम स्वर्गों में नहीं है और नरकों में नहीं है और पशु गति में भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये सकल संयम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पशुओं में देश संयम तो होता है ना। दो में तो पक्का है ना कि देव गति में नहीं है और नरक गति में नहीं है, और हो ही नहीं सकता। तो वो संयम जो देव गति में नहीं है और मनुष्य गति में है, और देश संयम त्रिंच गति में भी है। शंभु रमन समुद्र में असंख्य त्रियंच ऐसे पड़े हैं मछलियां जो पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जरा सोचो कि देव गति में हम काय को बोलते हैं संयम, तो इसमें ही लिखा है कि संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम, है ना। तो 6 प्रकार के 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग और 5 इंद्रियों को बस में करना, इसका नाम संयम है, ऐसा अपने शास्त्रों में आता है। तो अभी सर्वार सिद्धि के अहम इंद्रों में देखो तो वहाँ उनके निमित्त से सारी जिंदगी में एक जीव का भी घात नहीं होता, एक जीव उनके द्वारा हिंसा को प्राप्त नहीं होता। और अपन मुनिराज भी चाहे जितना 4 हाथ जमीन देख के चलें तो भी हम ये नहीं कह सकते कि उनके माध्यम से कोई एक जीव का भी घात नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीव तो इतने सूक्ष्म भी होते हैं ना कि जो 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं दें, है ना। दे सकते हैं ना। बोलो, पढ़ो बेटा, पढ़ो, इसे पढ़ो, पढ़ना है ऊपर का प्यारा, वहीं से पढ़ो, इसमें से नहीं पढ़ सकते तो 4 हाथ से ज़्यादा थोड़ी है। तो नई उम्र के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, तो इतने छोटे जीव तो हो सकते हैं ना इन अक्षरों के बराबर। तो वे जीव तो नहीं दिखेंगे ना, तो वे तो पैरों के नीचे आ ही जाएंगे। तो उन मुनिराजों के जिनके सकल संयम है, वे पूरी तरह जीव हिंसा से नहीं बच सकते, तिरस हिंसा से भी नहीं। क्योंकि 4 हाथ जमीन देख के क्यों चलते हैं, फिर 1 हाथ देख के चले ना। लेकिन हम क्या करें, आंखें तो 4 हाथ ऊपर है ना। एक घुटनों में आंखें होती तो हम 1 हाथ देख के चल सकते थे। क्यों? अब आंखें तो इतनी ऊंची हैं, बैठे बैठे तो चलेंगे नहीं, खड़े होके चलेंगे तो इतना ही जो एंगल बनेगा उतना ही तो दिखेगा। बोलो आप क्या करें हम। तो वे संयमी मुनिराज सकल संयम के धनी, उनके द्वारा त्रिश स्थावर जीवों का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा। और सर्वार सिद्धि के अहिमिंद्रों के एक जीव का घात 33 सागर तक नहीं होता उनके माध्यम से, क्योंकि उनका शरीर ही अप्रतिघाते होता है। समझ गए? एक शब्द झूठ नहीं बोलते सारी जिंदगी में, एक नए पैसे की चोरी नहीं करते। और ब्रह्मचरी तो कैसा है ना, परे अप्रविचारा, उनके मन में विकल्प तक नहीं आता, लिखा ना तत्वासूत्र में। और परिग्रह जितना जन्म से है
उससे एक नया पैसा ज़्यादा कमाते नहीं हैं, जोड़ते नहीं हैं। जो है सो है। पांचों पापों का ऐसा त्याग है। अब 5 इंद्रियों के जीतने की बात करें तो स्पर्शन इंद्रिय की बात तो हो ही गई कि उनके मन में विकल्प तक नहीं उठता है। रसना इंद्रिय का 33,000 वर्ष में मन में भोजन का विकल्प आता है। एक बात, 33,000 वर्ष में तुमने यदि 24 घंटा खाना नहीं खाया तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। और ये पंडित तो दिन में 2 दफे खाता है, वो महाभ्रष्ट हो जाता है। हैं? तो ये माताएं बहनें मैं चौड़ी और बाजार सकड़ी चलती हैं कि मैं धर्मात्मा। वो 33,000 वर्ष तक वो मन में विकल्प नहीं आता उन्हें, और आता है तो गले से ही अमृत झर जाता है और भूख शांत हो जाती है। जवान जूठी तब भी नहीं होती। क्यों? इत्र फुलेल तो जाने दो, इस चंदन उसको भी, उस सुगंध के पीछे भी कहीं भागते नहीं है। बाग बगीचों में अपनी जगह से कहीं जाते नहीं हैं। और चक्षु इंद्री, अरे भगवान का समोसरण तक देखने को नहीं आते वे। और कर्ण इंद्री का विषय कितना, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आते वहां से। गंदे गंदे गाना सुनना तो बहुत दूर है। अब ये जो यहाँ मुनिराज हैं अथवा पंचम गुण स्थान वाले संयमी हैं, अब इनका विचार करो अपन। हिंसा का तो मैंने बता ही दिया। और अनुवृत्ति, स्थूल झूठ के तो त्यागी होते हैं, सूक्ष्म झूठ के तो त्यागी नहीं होते ना। और चोरी, क्यों? अनुवृत्ति चोरी करते हैं कि नहीं? लिखा है ना, क्या लिखा है? वो पानी और मिट्टी, जल मृत काबिन और नाही कछु गहें अदत्ता। कि मिट्टी और पानी, ये 2 चीजें तो लेते हैं ना बिना पूछे। क्यों? अब आजकल तो इन 2 भी कितनी कीमती हो गई। 15 रुपए में 1 बोतल आता है पानी है? कभी घी भी है 15 रुपए का घी के। क्यों? 1 बोतल में 1 किलो आता है। हमने 1.25 रुपया किलो घी देखा है। और मिट्टी भी कीमती हो गई है आज तो। लेकिन वे पानी और मिट्टी, ये 2 चीजें तो बिना पूछे लेते हैं, लेकिन वो सर्वा सिद्धि की अहमियत नहीं लेते। और ब्रह्मचर्य, पर स्त्री का त्यागी है जो अनुवृत्ति। स्त्री तो है, बाल बच्चे भी होते हैं ना, बोलो उन जैसा तो नहीं है। और परिग्रह भी सीमा ले ली। कितनी है? मेरे पास 1 लाख रुपया और मैंने 10 लाख की सीमा ले ली, ऐसा होता है ना। तो 9 लाख तक तो कमाऊंगा मैं, न्यायपूर्वक सही। क्यों? इतना परिग्रह है। तो यदि संयम इस बाह्य क्रियाओं का नाम होता तो फिर उनके क्यों नहीं है और इनके क्यों है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? इसमें लिखा ना, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाई। अब वो संयम कुछ उस चिड़िया का नाम है जो उनमें नहीं है और इनमें है। वो खोजो तुम, संयम काय का नाम है। अभी तो हम संयम को जानते ही नहीं, संयम की परिभाषा नहीं समझते भाई साहब। सबसे पहली शर्त तो वही बता दी थी कि सम्मत दर्शन के बिना नहीं होता है, और हम बस बिना सम्मत दर्शन की तो बात ही नहीं सोचते हैं। अब संयम लेने को तैयार बैठे हैं। अरे लेने को तैयार क्या बैठे हैं, ले ही लिया है और मान लेते हैं कि हम संयमी हैं। मैं बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूँ कि एक भाई थे, तो बोले आप हमारी दूसरी प्रतिमा है। ये अच्छा,
तो मैंने कहा पहली तो होगी ना। कह नहीं नहीं, हमें तो महाराज ने सीधी दूसरी दे दी थी। अच्छा, तो पहली का नाम क्या है और दूसरी का नाम क्या है, जो तो हमें पता नहीं है। अरे दर्शन प्रतिमा माने सम्यक दर्शन तो होगा ना तुम्हें, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो संयम होता ही नहीं। ऐसा है कि हाँ ऐसा ही है, तो होगा जरूर। फिर हमने संयम ले लिया तो सम्यक दर्शन भी होगा ही। कि तुम्हें पता नहीं है कि नहीं है, जब होता ही नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है, और हमारे यहाँ हमें संयम हो गया तो सम्यक दर्शन भी होगा ही। कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता, वो करना पड़ता। अच्छा तो कर लेंगे, ऐसी बात करते हैं। पहली शर्त तो वही है कि वो है कि नहीं है। अब वो है, और फिर अरे भाई उनके इतना इतना बाहर का त्याग कर दोगे तो भी संयम नहीं आता। तो हमने थोड़ी कोई बाहर की चीज छोड़ी, ख्याल में आई ना, और हमने अपने को संयमी मान लिया। संयम का नियम ये बाह्य पदार्थों के छोड़ने या छूटने से नहीं है। क्या है? तो क्या है? अरे अभी बताया था ना, क्या सबसे पहले वाक्य ही मैंने वही बोला था, संयमनम संयमा, अपने उपयोग को सारे पर पदार्थों से समेट कर अपने आत्मा में लगाना, उसका नाम संयम है।